कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से निपटने के लिए श्वेत पत्र पेश किया। राहुल ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने उचित एक्शन नहीं लिया था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ये कहते हुए की कि कांग्रेस के श्वेत पत्र का मतलब मोदी सरकार पर उंगली उठाना नहीं है। इसके बाद एक एक कर उन्होंने अगला पिछला सब सुना दिया। कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सरकार का कोई इंतजाम नहीं रहा, लिहाजा जिनकी जान नहीं जानी चाहिए थी उनकी भी गई। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। It is pretty clear that the management of the first wave and the management of the second wave was disastrous. राहुल गांधी ने श्वेत पत्र में 4 सूत्री सलाह दी है। कोरोना से लड़ने में हुई गलतियों की पड़ताल के लिए एक कमीशन बनाया जाए। तीसरी वेब के लिए ऑक्सीजन और दवा समेत स्वास्थ्य तैयारियों को पुख्ता किया जाए। गरीब लोगों और छोटे व मझोले व्यापारियों जिनकी कमर टूट गई है को आर्थिक सहायता दिया जाए और जिनके परिवार में कोरोना से मौत हुई है उनके लिए कोविड कंपनसेशन फंड बनाया जाए। The center is making 4 lakh crore from taxes on diesel and petrol. It is taking money out of the pockets of people who have lost family members. So I don't understand why the government can't put some money back into their pocket. राहुल गांधी पीएम मोदी पर भी जमकर बरसे। कहा कि जब दूसरे वेब की तैयारी करनी थी तो वे चुनावों में व्यस्त थे। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और उसका नतीजा देश ने देखा है। 21 जून को देश में बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन हुआ, कांग्रेस ने उसका स्वागत किया है। अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, राहुल गांधी ने इस पर जोर दिया। कहा हर वैक्सीन आजमाया जाना चाहिए। राहुल का जवाब देने आगे आए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के श्वेत पत्र को बेकार बता दिया। राहुल गांधी जी ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं। हर विषय में प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर चिंता करके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके जो भी हो सकता है वो इस देश ने, इस सरकार ने किया है। मगर राहुल गांधी जी को ये कुछ दिखता नहीं है और हर विषय में वो राजनीति करना चाहते हैं। ये दुखद है। आपदा प्रबंधन कानून में मरने वालों के परिजनों को राहत की राशि देने की भी बात है और विधवा और अनाथ को भी। संबित 2 श्रेणियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना लहर की शुरुआत से ही राहुल गांधी सरकार को लगातार सुझाव दे रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक ने पीएम मोदी को चिट्ठियां लिखी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया। फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से यह काम करना है, क्लोज माइंडेड तरीके से काम नहीं करना है। और जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही हम सही रास्ते पे चल सकेंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल साफ कर चुके हैं कि वे सलाह देते रहेंगे, सरकार माने न माने। लेकिन दूसरी लहर में भी अपनी कामयाबी का पताका फहराने में जुट गई सरकार को लगता नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला। नई दिल्ली में अखिलेश शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।